जैसी कैपेसिटी है या समझ है तो हम्म। उसको उतना करना चाहिए। जी। हम्म। और जो एक नल का आपने बताया था कि टंकी से पूरा डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो हमारा तो हम्म। अपार्टमेंट है और टंकी भी काफी हाँ बड़ी है अपार्टमेंट के हिसाब से, और पानी कब भरता है ये भी हमें नहीं पता चलता, पर हम तो हर नल ओपन करते हैं, मतलब हमने तो टंकी में से ही यूज किया है। हमारी तो कोई हाँ, तो बस सेपरेट वो टंकी टंकी भी नहीं खुली है। रख, इसका कोई और दूसरा इलाज नहीं, आपको टंकी खुली रखनी पड़ेगी सोसाइटी की, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है ना। हाँ। हाँ, तो आपको सोसाइटी की टंकी में जो पानी है उतना खुला रखना पड़ेगा, और कोई अच्छा। ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा। और क्या ऑप्शन है? जी। हाँ। चौथा प्रश्न है कि पृथ्वी का में ये सोना चांदी यानी धातु या खरीदी या उपयोग, ये तो जो सोना चांदी की जो बात है ना, हाँ। ये तो हमने ये तो हमने परिग्रह के व्रत में रख लिया पहले से ही। अब यहाँ तो हाँ। जो नियमित रोज यूज हो रही है, जैसे मान लो हम्म। आपने परिग्रह का व्रत लिया, पांचवा व्रत लिया, हम्म। या उपभोग परिभोग में सातवें व्रत में आपने जो नियम लिए हैं, वो जी। तो ग्रह गति जैसी, सोना चांदी तो परिग्रह में ही आता है। तो अच्छा। उसमें आपने मर्यादा कर ली 1 किलो सोना रखूंगी, है हम्म। ना। तो अब हम्म। 1 किलो सोना रोज तो यूज नहीं करते हैं आप, हाँ। तो बस उस 1 किलो में आप रोज क्या पहनेंगे, वो हाँ। उसको उसकी मर्यादा कर लो 14 नियम में, कि भाई चेन तुम्हें पहनूंगी कैमरा ऑन नहीं तो किया तुम्हें गले। कर देखो बीच में कौन बोल रहा है, बीच बीच में कौन बोल रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखो, आप सुन रहे हैं ना। जी। हम्म। तो आपके पास जो सोना है वो तो लॉकर में पड़ा है, ठीक है ना, वो तो आपने हम्म। पांचवें व्रत के परिग्रह व्रत में आपने जितना रखना था रख लिया। अब उसमें से जी। रोज तो 1 किलो सोना नहीं पहन के घूमते हैं ना। हाँ। हाँ। तो हाँ। जो गले में चेन है, कान में टॉप्स है, हाथ में चूड़ी है, अंगूठी है, बस इसकी मर्यादा कर लो हम्म। रोज। भाई इससे ज्यादा नहीं अच्छा। पहनेंगे, मान लो कोई शादी ब्याह आ जाए, हैं हम्म। कहीं जाना पड़ जाए, लॉकर से निकाल के आइटम ला रहे हैं, तो उस हम्म। दिन ज्यादा मर्यादा कर लें। अच्छा। हम्म। जी। ठीक है ना। जी। ओके, और क्या प्रश्न है? अब एक प्रश्न है सुभद्रा कांकरिया, सुभद्रा कांकरिया का प्रश्न है, आए हैं क्लास में, है सुभद्रा कांकरिया? नहीं आए? चलो और बताइए, और किसके प्रश्न हैं? भाई साहब, जैसे अभी आपने सोने का बताया लॉकर से निकालने का, तो अगर अपन ने जो मर्यादा कर रखी है वो तो पहनने की मर्यादा है, तो लॉकर से लाके घर पे रखा और पहनेंगे दूसरे दिन नहीं नहीं, तीसरे दिन। नहीं नहीं, आपने जो परिग्रह व्रत में जो मर्यादा ली ना, वो तो सोना हाँ। चांदी रखने की मर्यादा ली, नहीं, वो तो कि अपन ने इतना उसमें मैं रखी रखू। है, अपने 12 व्रतों में रखा ही है। हाँ रोज हाँ, रोज के नियम ये में 14 नियम के अंदर रोज अगर रोज 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 आप जो शरीर पे धारण कर रहे हैं हाँ जी। उनकी मर्यादा कर लें, भाई हाँ उनकी नहीं, मर्यादा हाँ, कर लें रोज आप शरीर। तो करते हैं। लॉकर से हम्म। लेके आए और घर पे रखा है, उसकी भी मर्यादा करनी पड़ेगी क्या फिर? नहीं नहीं, वो तो लॉकर में रखो या घर पे रखो, बात है कि वो तो सुरक्षा के लिए लॉकर में पड़ा है, तो घर पे भी हाँ। लॉकर होते हैं। हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल। वहाँ वो नहीं, वो लॉकर का मतलब बैंक लॉकर में नहीं बोला मैं, तो कह रहा हाँ, लॉकर में पड़ा है। मतलब कहीं पे वो भी चाहे घर सेफ्टी के लॉकर में पड़ा हो या बैंक के लॉकर में पड़ा हो, ठीक ठीक वो सर, तो ठीक। आपने पांचवें परिग्रह में मर्यादा कर ली। ठीक अब सर। आपके यूज कितना हो रहा है उसकी मर्यादा रोज करनी है। ठीक ठीक सर। हम्म। एक एक अपन ने कल देखा था सर कि जैसे तांबुल, अगर ऐसे मुखवास खा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी में, और मेडिसिन में लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस है। पर तांबुल अपन हम्म। सब्जी में डाल रहे हैं, तो ये तो मसाले में ही काउंट हो जाएगा ना सर, उसको अपन कैसे ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई तो वो अधिक। मसाला कहलाएगा, वो हाँ। मसाला कहलाएगा, हाँ, तांबुल नहीं कहलाएगा। मसाला। हाँ, फिर वो तांबुल थोड़ी रहेगा, फिर वो मुखवास में नहीं हाँ, वो आएगा ना। तांबुल में नहीं आएगा, वो तो हाँ, उसमें चला गया, सब्जी में चला गया। सब्जी में चला गया, ठीक सर। हम्म। ठीक। वो सब्जी की मर्यादा में चला।
और बोलिए। और किसी के प्रश्न हैं? फिर मैं पूछूं जय जिना सर। हाँ बोलिए ना। आपने जो सचित बताया समझ में तो आया, ठीक है, लेकिन अब उस हम्म, छोटे से बॉक्स में अपन कैसे भरेंगे उस सचित में, ये समझ में नहीं आया। क्या बॉक्स है आपके पास, है किताब? हाँ, जो 14 नियम की बुक है ना, उस हाँ, वो तो अपने पास क्या छोटा है? सा उसमें। 14 नियम की बुक कहाँ है आपके पास, है? हाँ है ना, मैं तो यूं तो 4 साल से भर रही हूँ, पर इतनी समझ से नहीं। 4 साल 2024 से भर रही हूँ, 2020 से भर रही हूँ। हाँ हाँ, सचित अब कितने तरह के सचित आप अलग से खाएंगे, वही तो भरना है। 10, 15, 20, 25, 30। आपका है, देव का कितने ही पता है, वायु का पता, हर तरह से बताया आपने तो पूरे डीपली। पर उस नहीं नहीं, छोटे वो से पता है। रहेंगे, हम्म छोटे बॉक्स नहीं, में कैसे। संख्या भरनी पड़ेगी, संख्या। आपको संख्या भरनी पड़ेगी। संख्या में जैसे अब हाँ, पृथ्वी का आपका, अपन तो पृथ्वी का खाली नमक काम आता है, बाकी सोने में तो कुछ छोटा मोटा जो अपन पहनते हैं रूटीन का, बस वो। नहीं वो तो ठीक है। आपको पहनने की कहाँ बात हो रही है यहाँ? वो भी इसमें आए ना, सोना चांदी सब इसमें आया। अरे सोना, वो तो आपकी मर्यादा अलग है, ये सचित की बात अलग है। हाँ, सचित तो आप हिंसा कहाँ कर रहे हैं? सोना चांदी में कोई हिंसा हो रही है क्या? नमक नमक आता है इसमें एक तो। अरे कहाँ सोना चांदी की बात कर रहे हैं, कहाँ नमक पे आ गए आप? नहीं, ये उसमें बताया था ना कि वो जमीन में जो निकलते हैं सामान। हाँ, तो जमीन में निकलते तो सोना तो रिफाइन हो गया ना। सोने को गर्म किया भट्टी में तो वो तो अच्छित हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, सोना का संकट लगता है क्या? ठीक लगता है। आप सोना पहन के गए, महाराजा के चरण स्पर्श करते कि नहीं करते हैं? हाँ, करते करते हैं। और हाथ में नमक लेके देखे, चरण स्पर्श कर लो। हाँ, नहीं करते हैं। हाँ, तो थोड़ा विवेक रखो। मतलब बॉक्स में कहने का फिर मतलब पृथ्वी में बॉक्स में अपन कैसे बोलिए। भरना है वो बताना है मेरे को तो। मैं यूँ कह रहा हूँ आपसे कि जैसे मान लो सचित, आप कितनी वस्तुएं सचित खा सकते हैं? मान लो खाने की चीज क्या है आपके? जैसे खाने की चीज में आप क्या खाएंगे? सब्जी खाएंगे, मान फल लो फ्रूट्स खाएंगे। ककड़ी हाँ टमाटर का सलाद हुआ कच्चा, ये तो हाँ, सचित हुआ। ककड़ी खाएंगे, टमाटर खाएंगे, ये सचित खाएंगे, है ना? नमक, तो तीन इनका चीज। काउंट, नमक ले लो। और क्या हाँ, खाएंगे? और क्या खा सकते हैं? तो काउंटिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। बिना काउंटिंग के आप कैसे व्रत पालन करेंगे, ये बताओ। उसमें खाली काउंट संख्या ही लिखनी है, 2 5 7 8 बस। काउंट करने, हाँ वो तो है। पर फिर हम्म। आपके पास किताब में फल फ्रूट भी तो होंगे, कि इतने फल फ्रूट की हाँ, वही संख्या कह लिखी रहे हुई ना, होगी। हाँ, फ्रूट आ दांतों गए। की लिखी हुई होगी। अरे आज बहन तो जी, खाली उसको लिखना आप है। कौन बोल रहे हैं? मैं सुमित्रा बोलिया सर, उदयपुर से। सुमित्रा, ओके ओके, सुमित्रा जी। जी। व्रत ग्रहण करेंगे ना, सातवां व्रत। हाँ तो सातवां व्रत में आपने सचित का खुला कर लिया ना, तो मैं इतने फल फ्रूट्स खुले रखूंगी, इतने हाँ सब्जियां खुली रखूंगी, इतने हाँ। जमीकन खुले रखूंगी, ये खुला कर लिया ना। 12 व्रत में उससे आया था ज्यादा वो। तो, हाँ 12 व्रत में हाँ आजीवन इतना सचित खुला कर लिया आपने। ओके हाँ। ना? अब उस, मान लो 15 सचित आपने खुले कर दिए, चाहे वो हम्म पृथ्वी काय हो या वनस्पति काय हो। हम्म ये खुले कर लिए। अब हम्म। पर डे उसमें से ही आपको काउंटिंग करनी कि मैं सचित कितने खाऊं। पर डे की अब करनी सचित है। तो सैकड़ों हैं। आप फल हाँ सब्जियां गिनने बैठ जाओ तो 100 सब्जियां। हाँ तो 100 सब्जी की आपने मर्यादा की क्या सातवें व्रत में? हाँ। ये तो खाली इसमें तो कितनी सचित, मर्यादा की? इसमें तो अपने को खाली सचित की लेनी, सब्जी की तो आगे आएगी वैसे भी। हरी सब्जी तो आगे आएगी, खाली अपने को इसमें सचित में कच्चा चीज क्या खाना है, कच्चा जैसे फ्रूट खाना है, ककड़ी टमाटर खाया सलाद में तो, या ऐसा नमक है इनकी सब नहीं पता अरे ना। सब्जी भी तो तुरई तुरई छीलते समय आप मुंह में लेते कि लेते हो चखने के लिए? आगे कैसे आएगी सब्जी, ये बताओ। अच्छा, आगे वो सचित सब्जी। का बोल चल रहा, अरे आगे कहाँ आएगी? 14 नियम में पहले ही बोल सचित का है। आगे अच्छा, कहाँ आएगी, ये बताओ। ये 19वां अपन नंबर पे। 14 नियम सीख, हाँ 19वां नंबर क्या है? हरी सब्जी और फल संख्या, वजन। अरे ये तो मर्यादा सातवें व्रत में करने के लिए है, कि आप अच्छा सातवें व्रत में कैसे मर्यादा करेंगे, वो है। अच्छा और यहाँ अच्छा। आप आपने सातवें व्रत में मर्यादा कर ली। अब उसमें से रोज कितना खाएंगे,
उसकी एक्स्ट्रा मर्यादा करनी है पर डे। हाँ जैसे मान लो 7वें व्रत में आपने 20 सचित खुला रखा कि भाई मैं 20 सचित से ज्यादा नहीं खाऊंगी आजीवन, हाँ बरोबर ना। पर हाँ 20 ही सचित रोज खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। बस उसकी मर्यादा करनी कि मैं रोज कितना खाऊं, वही संख्या अच्छा लिखनी है कॉलम में। हाँ अब समझ में आया? आया, थोड़ा आया। थोड़ा ही आया, फिर अभी पूरा क्यों नहीं आया? तो प्रैक्टिकली करूंगी और वो 14 नियम की वो दिखा किताब देखूंगी ना 12 व्रत वाली, तो उसमें देख के अब मैं समझ आप लूंगी उस बात आप जो भी देख आप। लो ना, खोल लो किताब, देख लो ना। हाँ आप किताब है आपके पास? हाँ है ना। हाँ देख लो, उसमें क्या समस्या आ रही है आपको ये बताओ। हाँ मैं 1 मिनट लाऊंगी किताब, खोलूंगी एक बार, देखूंगी बुक तो हाँ है। देखिए। हाँ गुरु हाँ जी, ये जो आपने सच्चित का जो बोला है, आपका 14 नियम का कहने का यही तात्पर्य था ना, जब क्लासेस में आपने बताया कि ये खाने पीने से रिलेटेड नहीं, ये हम क्या हिंसा कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो नहीं, जरूरी नहीं कि। वो बता, हाँ हाँ, तो वो मैं बताया ना, हाँ आप उसमें हाँ भी कर सकते हैं ना। हाँ। तो वो नहीं अलग तो अलग अगर जैसे जगह है। मैंने भले उपवास किया है, पर मैं खाना बना रही हूँ, तो मैंने उस सब्जी की तो वो की है ना, मतलब सब्जी तो सुधारी है हाँ मैंने। हाँ, वो तो हिंसा, हाँ हाँ वो हिंसा की ना। वो भी मेरा तो नियम हिंसा सचित में ही आएगा ना, कि मैं उसकी। आएगा, आएगा सचित में ही आएगा, हिंसा का काम आएगा ना। सचित में ही हाँ, मैं आएगा, खा आएगा। नहीं रही हूँ बट मैं बना रही हूँ, हाँ तो वो वो मेरे को बरोबर उसमें बरोबर, नंबर डालना पड़ेगा ना सचित में, नंबर फर्स्ट डालना पड़ेगा, उसमें। वो तो हम बता ही रहे हैं ना हाँ हाँ, कि वही ना, हाँ आप हाँ, आप है ना, आरंभ कैसे कर रहे हैं उसका हाँ। उसकी संख्या बतानी पड़ेगी रोज। संख्या बतानी जैसे पड़ेगी, आपने, हाँ। जैसे 7वें व्रत में आपने मर्यादा की कि मैं 2 घर सामने खुले रखूंगी, है ना। पर 2 घर हम्म। सामने 7वें व्रत में खुले रख लिए, पर रोज उस घर में जाते हैं क्या? नहीं जाने तो नहीं जाते, उसकी तो वो मर्यादा उस कर घर का सकते हैं। आपको मर्यादा कर लो। हम्म वो काउंटिंग में लिखना पड़ेगा आपको। हम्म। केवल रोज सब। संख्या लिखने से आपको काम नहीं चलेगा, क्योंकि कई सारी बातें हैं जो आपको वहाँ खुलासा लिखना पड़ेगा, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर व्रत हम्म। में दोष लग जाएंगे। ये खाने पीने की ठीक। तो ठीक है, जैसे मान लो अब सेव का है, अब बटन दबाएंगे तो सेव गाय की हिंसा होगी ना, हाँ होगी। ऐसा। तो कहने का मतलब आपको ये सारी चीजें खुला करनी पड़ेगी, जी। इसलिए। हाँ और अपना उपवास है और हम्म, घर में एक ही सदस्य है जो खाना लेंगे, पर अपन ने उनके लिए खुद ने कुछ नहीं सुधारा है, और न जो हेल्पर आई है उसको बोला कि भाई कुछ सुधारना, उसने अपने मन से ही सुधार के रखा, तो उसका भी दोष अपने को ही लगेगा क्या? वो तो आपने तो बोल ही रखा है ना, तभी तो वो आती है घर में। हाँ हाँ वो हेल्पर जो आपके हाँ हाँ काम वाली भाई घर में आ रही है, हाँ हाँ। वो किसके कहने पे आ रही है? नहीं, कहने पे तो अपने ही आ रही है। बस तो फिर अब वो बिना कहे करे या कहने पे करे, अगर आप कह के कर रहे हैं तो वो तो एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा। बाकी तो कहा हुआ है तभी तो आ रही है, सभी सब्जी सुधारना, रोटी बनाना, रसोई का काम पूरा देखना। बिना तो कहे आ जाती है, ऐसा रोटी बनाती है क्या? हाँ, नहीं तो इसका मतलब अगर अपन कोई भी उपवास करेंगे तो भी उसको अपन को सचित में और ये फ्रूट सब्जी सब में काउंट करने पड़ेंगे, सब चीजें काउंट करनी पड़ेंगी। अरे पर उपवास करने में आप आरंभ का त्याग कर रहे हैं क्या? हाँ अपन। उपवास का पाठ बोला आपने, उपवास ग्रहण किया, आरंभ का उसमें त्याग तो कहीं ऐसा है? नहीं नहीं नहीं। कहे है तो फिर, हाँ हाँ, अगर आप उपवास के साथ पोषण करते हैं तब सारी हिंसा का त्याग आता है। हाँ फिर हाँ। आप कुछ नहीं कर सकते, वहां उसको बोल भी नहीं सकते, और वो हम्म बाई घर में आ रही उसका भी आप त्याग कर देते हैं। घर से हम्म। कोई लेना देना ही नहीं है उपवास में। हाँ तो उस समय आप तो। उपवास के साथ पोषण करते हैं तभी आरंभ की हिंसा का पाप छूटता है, अन्यथा केवल उपवास कर लेने मात्र से नहीं छूटता। ठीक सर। हम्म। भले आप उस बहन को कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो, आपके वो पाप खुला है, क्योंकि आपके कहने पे ही बहन आई है? हाँ ठीक है सर ना। बिल्कुल। हम्म। अगर उस उपवास के दिन आपको उस हिंसा से भी बचना है, आरंभ से भी बचना है, तो फिर पोषण कीजिए। ठीक सर। हम्म।
और बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, किसके प्रश्न हैं? हाँ सर। पू- पूजा जी बोलिए। कौन? 50 सब्जी रख रखी है, हरी सब्जी की मर्यादा 50 रख रखी है। 50 आपने लिख रखी है? हाँ लिख रखी है द्रव्य में, हाँ। और 50 हरी सब्जी हाँ। राइट कर रखी है। अब देखो आपने कितनी सब्जियां रख रखी थी। 50 50 सब्जियां ज्यादा आप नहीं, कितनी ज्यादा है? ये तो पूरी लाइफ की है, अपने रोज खाने में थोड़ी है क्या। लाइफ लाइफ लाइफ, अरे लाइफ में ही कह रहा हूँ, लाइफ में ही ऐसी 50 सब्जियां कौन सी है जो आप खा सकते अब ये तक ककड़ी, 4 खा तरह सकते हैं? ककड़ी उसमें है, किताब में बस वो भर रखी है, बाकी जो अपन नहीं खाते वो काट रखी है। जो कभी अपने खाने में आ जाए मान लो तो उसको रख दीजिए बस। अरे देखो यूं तो 50 तरह की सब्जियां हैं, पर हाँ अब 50 तरह की रख के क्या करेंगे ये बताओ। कुछ तो त्याग करो अब। ये भी अभी पिछले साल वो रविशंकर जी महाराज साहब थे ना, जागृत मुनि महाराज साहब, समझ उन्होंने गया ही मैं। गए थे, उन्होंने अरे मैं समझा। समझ गया बात तो। हाँ अरे बात पिछले तो मैं समझ गया। अब थे। मेरी बात सुनो। अब बात सुनो। हाँ अपन, मैंने तो 100 रखी है। अरे बाबा, सो रखी है बरोबर है, पर सो रख के भी आप संतुष्ट हो गए क्या? हाँ, संतोष इससे ज्यादा तो कोई साधना काम आती कैसे करना है, मेरे को ये बताओ, आप साधना कैसे करना चाहिए? सो दोष रख रहित। के लिए अपन, हाँ दोष रही तो कैसे करेंगे भाई? हमारे 5-10 सब्जियां काम में आती है, हैं जो नहीं आती कभी कभार, कभी शादी में जाएंगे तो खाएंगे, वहां जाएंगे तो करेंगे, वो होंगे तो करेंगे। 1 मिनट है। हाँ शशि भैया। हाँ बोलिए ना। हम्म। पचका ले ले सूप। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही कुछ। हेलो। अभी वाईफाई अच्छा, में एक यूज किया मिनट। हुआ है, ये किसी काम से बता रहे हैं इसलिए। पूरे 2 मिनट। भाई साहब बॉम्बे से हैं रुचि जी? दो बार मत करो। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए, और बताइए। हाँ तो ये तो अपने खुली रख रखी है अपने 50, वरना अपने को रोज की जो करनी है इसमें से, मतलब जो अपन रोज काम आएगी उसका करना, अपने को लिखना है ना अजीत सचित में।
हाँ वही है? वही। ठीक है और ठीक है। पर डे की कैसे खाते हैं, मान लो 5 सब्जी खा रहे हैं तो 5 सब्जी का करना है, हाँ 2 सब्जी खाते हैं तो 2 सब्जी का करना है, ऐसा। और नमक को गिनना ही है। नमक को गिनना ही पड़ेगा ना, नमक तो सब्जी बनाते हैं। बस ये इसमें नमक ही आएगा। ठीक है। इस तरह से गिनना है। हाँ एक पर नमक रखा है तब तो नहीं गिनना पड़ेगा ना? हाँ जी। अगर अपन ने उसको अच्छित करके रखा है तब तो नहीं गिनना पड़ेगा ना? हाँ फिर नहीं है, वो द्रव में आ जाएगा। मान लो अगर अच्छा। आप अलग से नमक डाल रहे हैं या मुंह में ले रहे हैं, चख रहे हैं, तो वो फिर अलग द्रव लग जाएगा। हाँ हाँ। हम्म। कहने का मतलब ये। कोई चावल कहते खाना हैं। था दो इतना चावल रख था दाल चावल इसमें ये सर अचित कैसे होता है नमक? मैंने 7 बजे तक तो मैं रसोई बनाई जीम भी ली थी रात्रि सोकर। अरे बातें मत करो, प्रश्न करो। ये ना अचित कैसे होता है नमक? गरम गरम करने सेकने से अच्छी हो जाता है। अच्छा, गर्म सेकने से कितनी देर अचित रहता है? इसकी कोई मर्यादा थोड़ा सा होती है? उसका हाँ कलर कलर चेंज होना चाहिए। हाँ जी, नहीं कितने टाइम तक रहता है ये अचित? फिर अगर उसमें गीलापन नहीं आए तब तक ये अच्छी रहता है। अच्छा जी, ठीक है। हम्म, यूं। ठीक है ना। और बोलिए। अपन जो मुल्तानी मिट्टी खाते हैं, जो सेकी हुई आती है, वो सेकी हुई आती है, कच्ची आती है, वो मालूम नहीं, पर वो सच्ची थी क्या अच्छी थी? मुल्तानी मिट्टी हाँ, सेकी हुई आती है। सेकी हुई भी आती है और कच्ची भी आती है। सेकी हुई कैसे आती है? सेकी हुई मतलब थोड़ी सी ब्लैकिश रहती है वो, और व्हाइट बिना सेकी हुई रहती है। मुझे तो ध्यान नहीं है, सेकी हुई आती है, क्यों आती है सेकी हुई? वो खाने के लिए काम आती है। मुल्तानी को कैसे खाते हैं? अरे वो खाते हो मतलब हाँ, ऐसे ही शौक खाते हो उसे। ये मुझे तो मतलब मुझे ऐसे नहीं। एकादशी चालू है ना रोज के, तो मुझे खाने की इच्छा हुई, इसके लिए पूछा मैंने, खा सकते हैं क्या? पर वो अच्छी थे ऐसा तो मेरे को ध्यान में नहीं है। अरे आपको कैल्शियम की कमी है, आप कैल्शियम खाओ अगर आपको मुल्तानी मिट्टी खाने की इच्छा हो रही है तो। कैल्शियम खाओ। हाँ बिल्कुल खाओ। नहीं, नहीं नहीं। ऐसे ही मतलब सचित के त्याग करते हैं ना अपन, ऐसे रोज के भी, अभी तो समझो एकादशी नहीं समझो, पर ऐसे भी मतलब कैसे अभी जैसे लोग मुखवास वगैरह खाते हैं थोड़ा सा, तो उस हिसाब से उसको खाते हैं। तो फिर तो सचित के त्याग में आएंगे कि अचित की सेकी हुई, तो अचित आएंगे ना, मिट्टी, इसके लिए आप पूछा कि आपने घर में सेकी क्या, मुल्तानी मिट्टी को सेकी है नहीं, क्या? घर पे नहीं सेकी, पर वो बोलते ना जो लेने जाते हैं ना, तो वो लोग बोलते कि ये सेकी हुई, बिना सेकी हुई ऐसा। कहाँ मिलती है मुल्तानी मिट्टी? दुकान में, किराना दुकान में। मेरे तो ध्यान में नहीं है इस बात को, हम्म, अगर सेकी हुई है आती है मिट्टी, मेरे ध्यान में नहीं आती है ना आप सेकी हुई? है। मेरे ध्यान में नहीं है, अगर सेकी हुई आती है ना, अगर वो कह रहा है तो मुझे इसका ध्यान ठीक है, ठीक है। नहीं है। और तो अपने घर में सेक लो उसको, खाने की इच्छा हो। हाँ 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 हाँ, ठीक। तो एकादशी में खा सकते क्या उसे, सेक कर? हाँ सेक कर खाओ ना, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक। अच्छी रहेगी तो खाओ, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। और मिट्टी नहीं। क्यों खाते हैं? अभी डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे ग्रुप में 2-2 डॉक्टर हैं। कभी कभार ही खाते, ऐसे रोज नहीं खाते। क्या क्या यार। हाँ, मैं बोधवड़ से हूँ, महाराष्ट्र से। बहुत बड़ा में। अच्छा। बोधवड़, महाराष्ट्र से। हम्म, हम्म। ठीक है, अच्छी ठीक। लगती है वो। नहीं खाऊंगी अभी आगे से खाने के भी बड़े शौक रहते, किसी किसके क्या क्या। ये हाँ बच्चे वो तो लोग ठीक खाते, बात। तो मैं भी कभी कभार खा लेती हूँ उनके साथ। वो तो बताएं डॉक्टर साहब ने भी, वो कैल्शियम की कमी हाँ, के कारण कैल्शियम मिट्टी की खाने की कमी, इच्छा होती हाँ बराबर बराबर, कैल्शियम।
चलो, और कोई प्रश्न है? नहीं, जिसे सौ सब्जी रखी है अपन ने, वो तो महाराज ने बोला कि कभी कभार ज्यादा लग जाती है, तो मतलब फिक्स रख ली जाओ जुआई तक, मतलब 100 सब्जी की पर रोज चितारते उसके अंदर अपने को जो जो खानी। आज मालूम है कि आज भिंडी बनने वाली है, आज गोभी बनने वाली है, तो सब आगर मतलब उतनी छूट, बाकी का सब त्याग। पर किलो में करना है क्या, ऐसे ही करना, पाव भर आध पाव ऐसे? नहीं, वो कितनी हिंसा कितने कर रहे हो आप, उतना उसके हिसाब से आपको आगे रखने पड़ेंगे, और पर डे के नियम लेने पड़ेंगे। आज मैं 5 हरी से ज्यादा, सचिव से ज्यादा नहीं खाऊंगी, 10 से नहीं जाऊंगी। वो आज यावत जीवन के लिए जो कर रहे हैं ना हम लोग, ये जो हाँ हाँ हाँ। सर हमें ना नियम तो के बारे में बता दीजिए कि किस तरह हम नियम करें, मतलब जो कम से कम हम यूज कर सके सामान। और 14 नियम मतलब किस तरह करें, या और भी जो नियम। देखो, मेरी बात सुनो। उपासना दशांग सूत्र पढ़ा है किसी ने? ये नहीं अपने पढ़ जो व्रत लेने वालों ने उपासना दशांग सूत्र पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा सर। और 12 सुनो, व्रत ले लिए? 12 व्रत तो लिए तो नहीं है। हाँ जी। नहीं, हाँ, वो क्यों 12 व्रत नहीं लिए हैं? नहीं, हाँ जिन्होंने जी। लिए हैं, अभी जैसे पूजा जी का आया था, वो तो ले लिए, 100 सब्जी को भी रख रखी चाहे वैसे दिए है ना? गुरुजी। मतलब हाँ, नियम। नहीं, 12 में 12 जैसे व्रत। हाँ, हो जाएगा। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा नियम लेना चाहते हैं ना, उसके बारे में बताइए किस तरह लें, क्या करें। है। नहीं नहीं, कैसे नियम ले रहे, प्रश्न करो ना। आप नियम लेना चाहते, कैसे नियम लेना है मतलब बताओ। जैसे जो भी है ये सब हमारे यूज में होती है, एक उनका तो ये नियम करना चाहते डिस्टरबेंस हैं ना बहुत कम हो से रहा है, कम। दूसरे भी आवाज आ रही है, तो वो बरोबर सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, जो ये सब हम सामान यूज करते हैं उनको हम कम से कम यूज करना चाहते हैं, तो उसका नियम किस तरह करें। 14 नियम होते हैं एक तो, और मतलब कैसे करें हम, मतलब बहुत सामान होते हैं तो। हाँ जी। 14 नियम मतलब होते हैं ना, बहुत सामान होते हैं, वो बरोबर है। देखो, अच्छा। 14 सामान नियम। अरे, अपन पापों से बचना भी चाहते हैं, पापों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, ऐसे कोई होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अगर पापों से बचना चाहते हैं तो आसक्ति का त्याग करो, कुछ मर्यादा में हम्म, आओ, हाँ व्रतों जी। को ग्रहण करो। हैं, अपन खुला तो 100 सब्जी रख ली, हम्म। आसक्ति तो छूटी नहीं। और रोज 100 सब्जी में 2-4 ही खाते हैं, उसी की मर्यादा कर ली। वैसे तो डेली मतलब 50 सब्जी से ज्यादा नहीं खानी, ये नियम है हमारा। और बाप रे, बरोबर है, 50 सब्जी खाते हो क्या? नहीं खाते नहीं, हमें एक मतलब महाराज जी ने बस कराया था। मर्यादा करो ना, वही तो कह रहे हैं। वही कह रहे हैं हाँ जी। हमारे गुरुदेव भाई, मान लो 50 की मर्यादा कर ली, कहीं खाने में आ जावे या हम्म। जीवन के लिए। किंतु रोज हम्म। तो नहीं खाते ना, जो रोज खाते हैं उसकी मर्यादा करो। हाँ जी। जो मान लो आप 5 सब्जी खा सकते हैं रोज, तो 5 सब्जी की मर्यादा कर लो। बस 5 फ्रूट खा सकते हैं तो 5 फ्रूट की मर्यादा कर लो। हम्म, जितना आप सचित खा सकते हो उतनी मर्यादा कर लो। तो डेली करनी पड़ेगी, या वैसे करें कि भाई हमें इससे ज्यादा नहीं खानी डेली है। डेली डेली करनी पड़ती है, डेली करनी। अभी इतना टाइम नहीं होता ना कि बैठ के सोचें कि ये ओहो, यही मतलब अब घर में ठीक बच्चों के में सब काम में। ठीक ठीक है ना, आपसे जितना होता है उतना करो, हाँ जी। बरोबर ना? हम्म। और दूसरा कोई प्रश्न है? हम्म। हम यदि जैसे ये सोचे कि हमें कम से कम सामान यूज करना है, बाकी सब का त्याग है, तो ये नहीं लगेगा हमारा। कैसे करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने 50 सब्जी रख रखी है। हम्म। अब आप कह रहे हैं रोज हमको टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चे हैं, ये हम्म। हैं, वो हैं, तो कैसे करेंगे ये तो बताओ। पापों से कैसे बचेंगे ये बताओ। हाँ जी। ये तो। ठीक है, 50 सब्जी रख रखी है, 50 सब्जी के उपरांत जो भी सचित है, हिस्सा है, वो आपको नहीं लग रही है, 50 की लग रही है बस। हाँ जी। ठीक है, कोशिश जितनी ज्यादा थी उसकी, एक उससे तो बार मर्यादा में आई ही है। एक बार नियम ले रोज लिया नहीं कर पा हमने। रहे हैं तो ठीक है, वो अलग नहीं, विषय है। हमने एक बार नियम ले लिया तो हमारे लग रहा है, लेकिन अब हमें जैसे कम से कम सब्जी करनी है, तो वो तो रोज में ही हमें नियम लेना पड़ेगा फिर। रोज ही अपने मन में हाँ, वो रोज में करना। धारणा तो रोज ये करें। हम्म। तो ये 100 हाँ। का दोष तो नहीं लगेगा ना, रोज के नियम लेंगे तो ये 100 तक रखे मतलब हमेशा के लिए, और रोज का नियम करे तो हम्म। उसमें इसका दोष नहीं लगेगा ना 100 का। हाँ, नहीं लगेगा, क्योंकि आपने हम्म, ले लिया ना, इसलिए नहीं लगेगा। जिस हाँ दिन हाँ। नहीं लेंगे उस दिन 100 का दोष लगेगा।
नहीं सब्जियां इनकी बहुत सामान है जो घर का हमें मतलब यूज नहीं होता है, वो सब नियम रोज ही लेने पड़ेंगे हमें। तो बिल्कुल यूज रोज लेंगे। इतना हम्म। परिग्रह करो ही मत ना फिर। चलो, दूसरे कोई प्रश्न करो, प्रश्न करो। कोई नहीं बता रहा हो तो मैं पूछूं, कुछ करूँ कुछ। हाँ बोलिए। आज गुरुदेव ने बताया था कि हम्म, वो मतलब पिछले जन्म का बताया था कुछ, तो उन्होंने आज हमें आगे शिविर चल रहा है अभी 2-3 दिन तक महिला शिविर चल रहा है। तो उसमें गुरुदेव ने हम्म, बताया क्लास में उन्होंने आज के, तो एक बात बताई थी कि हमेशा के नियम करना, पचकांड ये करना वर्तमान समय में, मतलब जो भी मैं आंखों से देखूं, पाँवों से चलूं, नाक से सूंघूं, मुंह से बोलूं, और जो भी खाऊं उसका अगर बाकी सब पचकांड कर लो सुबह उठ के हमेशा, ऐसा। अरे ये सुबह उठ के करना है कि रात को सोते समय करना है? उठते ही समय, सुबह उठते ही, जो आज दिन भर में मुझे ये जो करूं उसका आगार बाकी सब पचकान कर लो सुबह उठ के, एक नियम ये लो हमेशा। ऐसा आज गुरुदेव ने बताया क्लास में। अच्छा, हम्म। तो फिर इसमें कौन से पाप खुले रहे और कौन से पाप बंद मतलब हुए? दुनिया के सारे बंद कर दिए उन्होंने, बस आके अपन जो कर रहे हैं आंखों से देख रहे हैं वो ठीक, नाक से सूंघ रहे हैं वो ठीक, वरना उसके अपन को खुशबू रो सूंघ नहीं रहे कुछ नहीं, उसका बस पचकान हो गई हूँ। ऐसा बताया था उन्होंने, देखो गुरुदेव ने आज। वो कहे हमेशा का अच्छा। नित्य नियम करो, हाँ सब जनों को, ये बताई अच्छा। थी आप। हम्म। और आवाज नहीं आ बोलिए। रही। हाँ और बोलिए। ए लल्ला। आवाज आ रही, आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। क्या जवाब है साहब उस प्रश्न का जी, फिर जो बहन जी ने पूछा कोई? वो मैं गुरुदेव से वापस पूछूंगा, बाकी मुझे थोड़ा कम समझ में आया कि कैसे गुरुदेव ने बताया, वो इसमें पूछना इसमें पड़ेगा। इसमें प्रत्याख्यान किस चीज नहीं, का हुआ जी, बताइए ना हम साहब। लोग भी लेते हैं पचकाना, हमारी किताब में भी है। इसमें तो सारे ही जितना खुले रह गए, सारी बंद हो गई। नहीं, अपने से जो है उसका आगार रखा है ना उन्होंने, बाकी सारे पचकान कर दिए ना अलग से, बस जितना ये चलो बताया। उतना आगार, सब उसके हाँ, अंदर से ही, जितना चलो उतना आगार। अब मान लो मैं खाली बस महाराष्ट्र के जाके घर पर आई उतना ही आगा मतलब चलेगा मेरे को, बाकी सब पचकान हो गई हूँ, कहीं चलना ही नहीं मेरे को ज्यादा। बहुत ऐसा। अच्छा रास्ता बता दिया गुरुदेव ने। आड़ाई दी 15 क्षेत्र वो सब आया उसके अंदर। हम्म, सही है। वर्तमान में तो भरत क्षेत्र के भरत में रह रहे हैं साहब, अपने तो भारत में। हम्म, अढ़ाई में कहाँ जा सकते हैं हम? भाई देव का तो बंद ही रखना है, बोलना क्या है। बरोबर है, और बोलिए। तो 14 नियम हाँ, भरने का वो क्या करेंगे जी? 14 नियम भरने का कैसे, कब सिखाओगे जी? बनेगा, एक बार 14 नियम तो पूरे होने दो, फिर काउंटिंग, वो उस कॉलम को भी देखेंगे, कॉलम कैसे भरना है वो भी बताएंगे। एक बार इसको पूरा होने दो। गुरु जी ऐसे शोधन करते हैं जैसे कि बाहर रेस्टोरेंट में खाने का त्याग, और हम्म, जब तक कि एक नौकार गिन के खोले नहीं तब तक। तो अगर जैसे हम्म, अगर जाना पड़ जाए और आप मतलब जैसे नौकार गिन के खोला और उस रेस्टोरेंट में खा लिया खाना, फिर उसके बाद हम्म। वापस सौगन कर लिए कि वापस से मेरे सारे रेस्टोरेंट में खाने का त्याग जब तक के नौकार गिन के खोले नहीं। तो ये सही है या मतलब इसमें कोई संशोधन करना चाहिए? देखो, नौकार बोल के खोलने का जो मेथड है, इसका मतलब है हाँ। आपने अभी शक्ति छोड़ी नहीं। वो एक क्या? स्विच ले रखा है आपने, भी बटन दबाऊंगी तो मेरे खुले, बटन दबाऊंगी मेरे बंद। हम्म। तो हम्म। आसक्ति कहाँ छूटी है बताओ? जैसे मान लो आज रोज तो आप होटल में जाते हैं, ये नहीं जाते। फिर भी फिर भी आप त्याग लेते हैं, वो अव्रत का पाप तो रुकता है, ये बात सही है। किंतु आसक्ति नहीं छूट रही है ना, दिक्कत है, आप रोज तो नहीं जाते हैं।
फिर भी आप हम्म उसका नियम ले लेते तो पाप तो नहीं लगता। देखो हमारे यहाँ हम्म पाप लगता है आसक्ति के कारण। अगर अच्छा आपने व्रत भी ले लिया, हम्म, हम्म और फिर भी आसक्ति बनी हुई है ना, तो क्या वो पाप नहीं लगेगा? एक और लगेगा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान हाँ लो कोई मुनि बन जाता है ना, मुनि जी बन गया और अहिंसा का उसने हिंसा का उसने त्याग कर लिया, है ना। हम्म अब उसके मन में ये आए कि नहीं, आज अच्छा हो मुझे मेरी मनपसंद की वस्तु मिल जाए। जी अब उसको हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा क्यों? उसने त्याग कर लिया तीन करण तीन योग से। हाँ फिर क्यों लगेगा बताओ? क्योंकि आसक्ति नहीं छूटी उनकी आसक्ति नहीं चाहिए। समझ में आई ना बात ये? हाँ हाँ इसलिए भले ही आप यूं ठीक है होटल में खाने के त्याग कर दिए कि भाई मैं होटल में खाना नहीं खाऊंगी, जब जाऊंगी हाँ नवकार मंत्र गिन के जाऊंगी, ये मेरे हाँ खुला है, बरोबर। तब हाँ इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी जाओ ना होटल में, कोई मना कर रहा है क्या? नहीं ये जो खुला रखने की जो प्रथा है ना, ये हाँ अपवादिक मार्ग होते हैं। क्या क्या होते हैं ये? अपवाद अपवादिक मार्ग। मतलब उसमें भी मन मार के जाना होता है। तब तो जाके ठीक अच्छा है भाई, यार नहीं, अब ऐसी कंडीशन में फंस गए, लोगों के साथ हैं और हम उतना एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम उनके साथ न जाएं, जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, तो वो भी अनासक्ति पूर्वक खाना होता है। अच्छा पर आप तो रुचि से, मौत से, शौक से मनपसंद ऑर्डर करते हैं, है ना। तो जी फिर आपकी आसक्ति उस होटल के प्रति कहाँ छुटी? नहीं छुट्टी जैसे हम फटाक से बोल दिए कि भाई नहीं, उस मुनि को तो दोष लगेगा हिंसा का क्योंकि उसकी हम्म आसक्ति है ना। तो हाँ आपने भी व्रत ले लिया कि मैं जब तक नौकार नहीं बोलूंगी होटल जाने का त्याग है ना। जी फिर भी मन में तो होटल है ना, है और वो तो पता फिर है वो कि पाप तो कभी भी लगेगा। खोल सकते हैं हाँ हाँ, मतलब इतना आनंद से, मतलब ये ठीक है कि एक व्रत ले लिया, उसका कहीं बहुत लिमिटेड आपको पाप नहीं लगेगा। बाकी जब आसक्ति अगर गहरी है तो पाप तो लगेगा। भले अच्छा मुनि बन गए और पांचों महाव्रत ग्रहण कर लिए। अब मुनि पहले शादीशुदा था, किंतु अब उसको अपनी पत्नी की याद आती है, हम्म तो क्या उसका वो मुनि पांच चौथा व्रत खंडित होगा कि नहीं होगा? होगा होगा होगा। क्यों क्यों होगा? वो घर तो जाता ही नहीं है 5 साल। पर वो मन भाव से तो आ गए सोच रहे ना। हैं मन से सोच रहा है ना। मन से तो आप मन से आसक्ति तो है। सोचते कि नहीं, आ सकती है। तो आप मन से तो भले होटल का, वचन से तो भले होटल का क्या कर लिया कि हम्म, त्याग कर लिया कि भाई मुझे जाना होगा तो नौकार मंत्र खुला। किंतु हाँ मन में तो आपने रखा ना चीजें कि नहीं, होटल तो कभी भी जाओ नौकार मंत्र बोलो खुला है ना। हाँ जी तो ये आसक्ति है तो पाप तो लगी। अच्छा व्रत इसलिए सोच समझ के लेने चाहिए। जो व्रत हमने ले लिए हैं उनमें हम्म, किसी भी तरह से मन से, वचन से, काया से, जितने करण इतने योग से ले रहे हैं उतना फंडा तो है ही, तो उतना तो पाप जी तो रुकेगा, ये बात ठीक है। किंतु आसक्ति ऐसा बड़ा बड़ा पाप है कि हम काया और योगों को ताक में रख देते हैं, भले नहीं कर पाते क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, नियम लिया हुआ है, किंतु आसक्ति गहरी हम्म हो जाती है तो फिर पाप तो लगते ही हैं। अच्छा ये आप पदस्थ सूत्र में क्या बता रहे थे, क्या चीज है इसके अंदर? इसमें उपादस्थ सूत्र आप बता रहे हैं ना, उसमें कुछ है, बारह क्या चीज? 12 अनुव्रत का वर्णन है उपासना दशांश सूत्र में, उसको समझो पहले कि अतिचार व्रत। हमारे जो श्रावक हैं उन्होंने 12 अनुव्रत कैसे लिए। ये अतिचार वाले बता रहे हैं ना आप शायद, सब एक अतिचार 12 अहिंसा। अनुव्रत बता रहे हैं। 12 अनुव्रत में केवल अतिचार ही नहीं है, सारी चीजें हैं वहाँ। व्रत कैसे लेते हैं, कैसे मर्यादा करते हैं, कितनी करते हैं, कैसे करते हैं, और उसमें अगर दोष लगने की संभावना हो तो कैसे अतिचार लगते हैं, वो सारी चीजें हैं। अच्छा। केवल नहीं, अतिचार ही नहीं है। हमको महाराज साहब जी ने दिए पर डायरेक्ट दिए, इसे कुछ सूत्र वगैरह नहीं सुनाया हम लोगों को। 12 व्रत ऐसे ही दे दे किताब में देख देख के। हाँ ठीक है ना, वो आपने अगर गहरा उतरना है, गहरा आसक्ति का त्याग करना है, पापों को छोड़ना है, तो आपको हम्म पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान के बिना आपकी श्रद्धा गहरी नहीं होगी उन व्रतों के प्रति,
और श्रद्धा गहरी नहीं होगी तो व्रत खुले रहेंगे आसक्ति के कारण, तो पाप लगेगा। आप आपने ले सकते ना ऑनलाइन, क्योंकि स्वाध्याय ऑनलाइन नहीं होता पाप क्रिया में। सूत्र सूत्र का क्लास आपने ले सकते हैं ना, क्योंकि ऑनलाइन में नहीं पढ़ सकते ना वो। क्यों नहीं पढ़ सकते? जिससे क्रिया का दोष लगे ना, तेवी काय का। हाँ, लगेगा ना दोस्त तो। हाँ, तो फिर उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा। प्रायश्चित क्यों लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा क्या? इसके लिए फिर क्लास ले लो हमारी, नहीं वो तो मैं मैं यूं कह रहा हूँ प्रायश्चित क्यों लेना पड़ेगा, ये तो बताओ। तो नहीं, मुझे नहीं मालूम, इसके लिए आपको पूछ रही हूँ। जैसे हमने नहीं पढ़ा है, हमने अरे 12 प्रायश्चित, डायरेक्ट ले लिए। प्रायश्चित तो, अरे प्रायश्चित उन चीजों का आता है जो हमने व्रत लिए हैं, उसमें कोई दोष लगे तो प्रायश्चित आता है। अब नहीं, लाइफ जैसे में पढ़ने बोलते के हैं ना हमें कि त्याग नहीं है। नहीं, जैसे बोलते हैं ना सूत्र 32 आगम लाइट में नहीं पढ़ना, टाइम से ही किसने पढ़ना। कहा नहीं पढ़ना? अरे किसने कहा? सब साधु संत बोलते हैं ना कि स्वाध्याय कभी भी लाइट में नहीं अरे करना है। सभी साधु संतों का नाम ले लिया आपने, देखो ये तो गड़बड़ है। आपने सभी साधु साधु करो संतों के नाम गए क्या? सभी, मतलब नहीं नहीं, सिर्फ परफेक्ट नहीं बोल सकती मैं, कुछ भी क्योंकि बोल इतने देते सारे हैं। साधु संत आते अरे सुनो सुनो हैं। सुनो, साधु करो। हमारे ये आगम अभी जो हैं हम पढ़ रहे हैं, ये किसने लिखे हैं? भगवान हम, गंधर ने रचना की है उसकी। अरे जो अभी हम पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो तो आगम कारण ग्रंथकारों ने तो श्रुत रूप में गूंथ दिया। अभी ये कागज पे लिखे हुए हैं, ये किसने लिखे हैं? ये तो आचार्य उपाध्यायों ने लिखे है ना। कौन समय ले बैठे हैं क्या सुन रहा जो सुनो सुनो सुनो, देखो, बैठे मिल रहे जब शीतलाचार्य बड़े, जो हमारे लोकाशा का नाम सुना क्या आपने? इसका वीर लोकाशा? नहीं 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 सुना। नहीं सुना? तो ये वीर लोकाशा ने ये कार्य किया। वो रात को भी लिखते थे और दिन को भी लिखते थे। तो रात को कैसे ऐसा लिखते थे वो? अंधेरे में? नहीं नहीं, प्रकाश तो होता ही होगा ना। कौन सा प्रकाश होता था? जो कौन सा, चंद्रमा का। अरे वाह, क्या बात है, आपकी सोच तो बहुत ऊंची है। बहुत तो इसका सोच। मतलब वो रोड पे बैठ के लिखते थे या घर के बाहर बैठ के लिखते थे क्या? नहीं नहीं, जैसे बालकनी वगैरह रहती वहां बैठ के लिखते होंगे वो। दिया वो और आज बत्ती वाली दीपक बालकनी करते हाँ। आज वाली बालकनी उस समय थी क्या? हैं। अरे बाप रे, नहीं मालूम मुझे इतना कुछ, आप बता दो। मन से कुछ भी आंसर दे दो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो। अरे इसमें भी तो आपके खुला है। आप आगम रात को अगर आपने सौगंध नहीं ले रखे हैं, सामयिक में नहीं है, समर में नहीं है, तो लाइट में आप उसको पढ़ सकते हैं, कर स्वाध्याय कर सकते सकते कर सकते। हैं। उसमें जो बात लिखी है उसका आचरण आप लाइट में नहीं कर सकते। समझ में आया हम्म बात? हम्म हम्म। हम्म। अच्छा, सामायिक में स्वाध्याय नहीं करना है ऐसा? सामयिक में आप लाइट में कैसे पढ़ेंगे? अच्छा। हम्म। भाई साहब इसको अच्छे से क्लियर करिए, उनको ऐसा लग रहा है सामायिक में स्वाध्याय नहीं करना, थोड़ा सा ये अरे क्लियर कर दीजिए। लाइट में बोला ना, देखो लाइट में बोल बोलिया दिया ना। बहन सुमित्रा जी, रात को लाइट पंखे में बैठकर सामयिक नहीं करना और स्वाध्याय भी नहीं करना, जी। और ये बोल बाकी रहा हूँ। बलि कर सकते हैं अपन। अरे तो बाकी तो करते ही है ना, सभी आचार्य गुरुदेव रोज व्याख्यान नहीं देते हैं क्या? रोज हाँ। वांचने नहीं दे रहे हैं? अरे कैसे बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मैंने ना अभी साधु जी ऐसा आए थे। प्रश्न हो गया ये तो, सुमित्रा जी, ऐसा प्रश्न हो गया। एक बार मेरे धर्म पत्नी ने मेरे से पूछा कि मैं एक उनको कोई हाँ साड़ी घर पे ले जाके दी। हाँ हाँ। मैं एक, हाँ, मैं दुकान पे था और घर पे गया दुकान से, और एक साड़ी मैंने मिसेज को दी कि ये साड़ी आपकी बहन ने भेजी है। हाँ मैं दुकान से आया और मैंने कहा कि ये साड़ी आपकी बहन ने भेजी है। हाँ तो हमारे धर्मपति जी क्या बोलते हैं कि बहन दुकान पे बाजार में आई थी क्या? हाँ। समझ में आया बात? आगे समझ में आ गई तो अरे भाई, उन्होंने दुकान बाजार में बहन नहीं आई तो क्या उसके घर से उसने फेंकी और मेरी दुकान पे आ गई साड़ी? अब आप ऐसा सही बात। प्रश्न कर रहे हैं मेरे को कि फिर दिन में तो पढ़ सकते हैं क्या? अरे ये क्या बात है? थोड़ा हम्म। समझो, विषय को गंभीरता से लो, या जिनवानी चल रही है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। बात समझे?
समझ गई सर। अगर समझ हाँ, इतना सरल मत बनो, बहुत भोले हो, इसका मतलब आप जल्दी सर मोक्ष जाओगे आप। मेरी मम्मी अभी 4 साल पहले दीक्षा ली है। हाँ, क्या नाम है? श्री माँ भाग्यवान श्री जी महाराज साहब बने, 42 दिन का संथार आया था और अच्छा, 22 दीक्षा पे रहे वो। तो आप भी निश्चित मोक्ष जाएंगे, ये कंफर्म है। अरे आपका आशीर्वाद सर, उनके होने के बाद ही हम थोड़ा धर्म में ज्यादा जुड़े भाई बहन सभी, बाकी इतना पहले नहीं था हम्म, हमको। हाँ हाँ, नहीं पर ये छोटी सी बात तो समझ सकते हैं ना भाई, हमें लाइट में पढ़ने के लिए मना कर रहा हूँ कि लाइट जी में सामयिक नहीं करना, समर नहीं करना, स्वाध्याय नहीं करना। अगर सामयिक में है तो फिर दिन में तो कर ही सकते हैं ना, उसके लिए थोड़ी मना है। हाँ समझ में आया? गुरुजी मैंने ना मतलब मेरे यहाँ काजू कतली 30 साहेब जी आए थे, मैंने उनको बेरा दी। फिर बाद में ध्यान मैंने देखा ना तो उसमें थोड़ा सा फूलन लगा हुआ था। फिर मैं तुरंत गई, बाजू के घर में गोचरी ले रहे थे, मैंने साधु जी को बोला कि ये ना मुझे रिटर्न दे दो। तो बोले मैं रिटर्न तो नहीं दे सकता। मैंने क्या प्रॉब्लम है? मेरी मारा सा मैंने देखा उसमें थोड़ा सा फूलन है, थोड़ा विवेक रखना बहन। बोले मेरी मारा सा मुझे लगा कि मैंने एकदम मतलब अस्वस्थता ना हो जाए जल्दी जल्दी बेराने के चक्कर में मैंने बेरा दिया। और मैंने बाद में मुझे एकदम दिखाना, मैंने तुम्हें बोलने के लिए आया हमारा सबको, तो मुझे प्रायश्चित दे दो। तो नहीं बोले वो हम देख लेंगे, अब आप कुछ नहीं कर सकते बोले उसका। तो उसका मुझे प्रायश्चित आप बोल सकते हैं क्या आ सकता है? सर मैं क्योंकि क्या दे बहुत बड़ सकता हूँ? तो विवेक हाँ, की बात मैंने गुरुदेव ने अगर जिसको बेराया उन्होंने नहीं दिया तो मैं कैसे दे सकता हूँ? तो नहीं तो इसका दोष ना विवेक कुछ तो रखने की बनना जरूरत है, होगा। यही है। हाँ, कुछ साहब भी जी ने ऐसे ही बात है, बोला मुझे विवेक कि रखने विवेक की जरूरत रखना, गड़बड़ी है। नहीं करना, विवेक रखना है, ऐसा बोला उन्होंने मुझे। विवेक रखो, आगे से ध्यान रखो। हम्म। जय जिनेन्द्र जी साहब, हाँ सब जय जी। एक मशरूम का प्रचलन हमारे इधर पंजाब में काफी चल रहा है जी। आपके तो मशरूम समझ गए, व्हाइट कलर की जो होती है? मशरूम, हाँ जी। उसको और क्या बोलते हैं? ओ, हमारे तो मशरूम ही बोलते हैं जी उसको, और क्या नाम है पता नहीं। वो होती व्हाइट कलर की है, उसको मतलब फफूंदी फफूंदी भी कह सकते हैं। फफूंदी हाँ, सांप की छतरी, क्या बोलते हैं? वो अपना फफूंदी कॉमन सांप की छतरी। हाँ, छतरी हाँ, छतरी सांप। छतरी आती है। अच्छा, सांप वो की व्हाइट उसको कलर फुटू की, मशरूम बोलते व्हाइट हैं, कलर हाँ। की फुटू भी क्या बोलते कहती है हैं। वो? हाँ हिंदी में नहीं पता क्या कहते हैं उसको, मशरूम बोलते हैं हमारे इधर। हाँ हाँ हाँ, आप क्या हुआ? समझ गए क्या मतलब क्या चीज होती है वो? हाँ, देखी वो भाई होगी जो आपने। साहब बोलते हैं कुकुर ये मुत्ता, बारिश के मौसम में जो ये रोड़ी या जो गंदगी होती है वहां उग जाती है, वही। जी हाँ। नहीं, ये आजकल इसका खेती होती है जी हाँ, वो इसकी खेती हमारे इधर। होती होगी, वो अलग बात है, मैंने तो खेती में नहीं देखा, पर मैंने हाँ हाँ हमारे इधर जो जो रोड़ी वगैरह होती है या जो हाँ, वहां पे गंदगी पड़ी उगती रहती हो, है वहां वो उग जाती है, और जो उग ऊपर जाती। छतरी टाइप हो जाती है, नीचे डंडी लगी रहती है। हाँ, नीचे हाँ डंडी हाँ के भाई ऊपर से साहब, सॉफ्ट होती है वो, मतलब। सेम हाँ सेम हाँ थिंग। हाँ। हाँ, और तो उसका फिर उसका प्रचलन क्या हो गया। हुआ? उसको पहले तो हमारे मतलब हज थी, नहीं खाने देते थे हमारे को। हम्म। तो आजकल ये खाने का प्रचलन चल गया। इसको मतलब किस में गिनते हैं अभी? अनंत का ये है या ये खाने योग्य ही नहीं है? जैसे नहीं, बैंगन है, अनंत का एक नहीं तो खाने नहीं है, योग्य देखो है इसको अनंत का एक तो नहीं है। अगर अंकुरित है तो अनंत का एक है, अच्छा, अंकुरित तो कोई भी। अंकुरित नहीं है साहब वो, इसको हाँ मतलब काई ही बोलते हैं हम। मतलब काई हाँ, तो रूप ही फिर है वो एक तरह अनंत की वो। अनंत का एक तो नहीं है, ये बात तो है, अनंत का एक नहीं है। अब वो गीली है तो इसका पूछना था गुरु हाँ, महाराज से भी, कभी पूछेंगे योग पूछेंगे, बने आपके। जरूर पूछेंगे उसको, उसका बोलन पूछेंगे। हाँ हाँ। ठीक क्यों इसको काफी चीजों में हमारे इधर ना, जैसे पिज्जा में, कईयों में मतलब डालने लगे मंच और है। मशरूम। सूप में डालते हो उसको। आजकल सब जगह डलती है भाई साहब, ये ना फंगस की श्रेणी में ही आता है। फंगस की श्रेणी में आती है ये। नहीं, फंगस क्यों बोलेंगे इसको, ये तो कोई वनस्पति है ना। बोलते हैं वनस्पति सर तो है, इसको। लेकिन काई रूप में कह सकते हैं इसको। तो इसको उगाने मतलब का तरीका आजकल तो नया हो गया, मतलब नए तरीके है, होती है गंदगी में ही है। हाँ नहीं, वो पर फंगस वैसे ही, क्यों होगी, मेरे ये समझ में नहीं आया, फंगस क्यों नहीं होगी? वो कैटेगरी में गिनते हैं उसको, मतलब जैसे जहाँ पे जब चीजें सड़ने लगती है तो उसमें फफूंद लगती है या कुछ होता है ना, वैसे हम्म। ही ये भी वैसी गंदगी में ही उत्पन्न होती है, ऐसा है। कोई बात खाने नहीं, में भी गंदगी अच्छी में नहीं लगती उत्पन्न वो होती है तो बिल्कुल कोई भी। दिक्कत नहीं, पर ये वनस्पति है ना। हाँ, है वनस्पति, वनस्पति। वनस्पति है जी। हाँ उगती तो मिट्टी में ही तो, है। तो ये इसको मतलब ये जैसे अपने ये फफूंद बड़ी होती है अपने, जैसे मान लो किसी सब्जी पे है या और कहीं भी है, तो ऐसे होती है क्या ये? नहीं नहीं, भाई ये साहब, आप जैसे फफूंद बोल रहे हैं ना वैसी ही होती है वो।
जैसे आपने बोला ना कि छतरी जैसी होती है, नीचे डंडी होती नहीं है, नहीं, कोई बात नहीं, वही छतरी जैसी चीज है। होती है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि फफूंद है, फफूंद का पैटर्न है या कोई किसी बीज का पैटर्न है, यूं बताओ मैं। फफूंद का मिर्च का नहीं पैटर्न है, है सर, दिस इज टेस्ट फंगस। चाहिए, टेस्टलेस है। हाँ, फफूंद का पैटर्न है फिर तो अनंत का ही। जी हाँ अगर ये पैटर्न अगर फफूंद का है, किसी बीज या वनस्पति का नहीं है, वो यूं जी तो फफूंदी वनस्पति कहलाती है। जी। ये तो अब फफूंद पता जो है नहीं जी वो भी इसको क्या है, वनस्पति ही कहलाती है। तो ये किंतु अगर वो फफूंद का ही पैटर्न बड़ा बन के जैसे छतरी जैसा बन गया है, तो जी फिर वो अनंत का ही, जी। ये फिर छोटे वो छोटे अनंत का ही। पैकेटों में ना व्हाइट कलर की आती है किंतु ये। किंतु 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 ये बात है कि फफूंदी अनंत काय कब कहलाती है, जब वो हरी रहती, ग्रीन रहती है। हरे और ग्रीन का मतलब जैसे बारिश हुई हमारे बाहर कहीं भी, जैसे फफूंद आती है कि नहीं आती, ग्रीन ग्रीन हो जाता है। वो तो 5 कांजी कलर जिसको आते क्या हैं बोलते इसके हैं, भी। कांजी जिसको क्या बोलते हैं, कांजी, तो वो काई अनंत काई। काय होती काई है, काई, लग वो बोल, जाती है जो। हाँ, वो अनंत काय सर होती है। सर अब कांजी ये काय का ही का, ये काय कांजी का एक रूप है अलग क्या? अलग टाइप है सर, नहीं, तो ये किसका टाइप है? ये फफूंद का है सर। क्योंकि नहीं, फफूंद है, पर ये तो होता जी तो मौसम बारिश नहीं है ना, बिना हाँ बारिश के तो बराबर फिर है, ये पर नहीं उगती है। अलग वैरायटी की वनस्पति है ऐसा समझे आप। काई है अगर वो फफूंद अलगी, बोल, अलगी बोलते हैं उसको, फफूंद है तो जी फिर ई, वो अगर अलगी ये है जो फफूंद काई है है। तो फिर तो ये अनंत कायिक हो सकती है। अब जी हाँ। इसको पूछेंगे गुरुदेव को। हाँ इसको हम्म, पता करना साहब, ये ना डाउटफुल है थोड़ा। हाँ, नहीं, पर तो आप लोग जो खाते हैं वो तो सूखी खाते होंगे। नहीं, इसको सब्जी के अंदर हम नहीं खाते, हमारे घर तो नहीं आती, पर आजकल के बाहर के हम्म। सामानों में काफी में पड़ी आती है जी, ये नहीं, पर आजकल सूखी डालते डालते हैं हैं ब्याह कि शादियों में। सूखी डालते हैं कि गीली डालते हैं, सूखी डालते हैं गीली डालते इसकी ये हरेपन में ही होती है, जो पैकेट में आती है हरेपन में ही आती है, कलर इसका व्हाइट होता है, लेकिन हैं? ये अरे, सच्ची अरे, होती है। नहीं नहीं, अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, वो सूखी हाँ होती है गीली होती हरी है? डालते हैं सर, सूखी नहीं डालते हैं। हाँ, हरी डालते, यूं बताओ ना, वही तो पूछ रहा जी हूँ हाँ, मैं। और इसका सूप गीली भी हो, बनता है सर, सूप। गीली होती है इसी में ना? डालो, मंचा बस मंचा टेस्टलेस है, सूप। बस इसका सॉफ्टनेस इसकी बस वो पनीर जैसी लगती है कहते हैं लोग। अच्छा, पनीर जैसी लगती है, हाँ, तो फिर वो तो गीली है, जी हाँ इसका गिल्ली मतलब वो है, सच्ची है। हाँ, स्पंज है गीली उसमें, है तो फिर तो, हाँ, स्पंज है तो आनंद कायिक होगी, स्पंज फिर है अनंत उसमें। कायिक हो। अब बीज है उसका नहीं है, वो कैसे उगती है वो नहीं पता वो प्रोसेस उसका। गुरुदेव को पूछना पड़ेगा, प्रश्न हाँ करेंगे, पूछना फिर साहब बताओ। ये उसके ना अभी बीज ना नहीं होते हैं सर, इसके फंगस के स्पोर्स होते हैं सर। तो अच्छा। नॉर्मल जो सीरियल्स है अपना गेहूं जो चना जवार वगैरह, उनके बीज हम्म। होते हैं, उनको सीड बोलते हैं हम्म। अपन। और इन फंगस के स्पोर्स होते हैं, बहुत हम्म। छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जैसे, वो हवा में उड़ते हैं हम्म। और गंदगी में हम्म। जाके और पनप जाते हैं। इसलिए हम्म। अभी इसकी फार्मिंग करने लग गए और उसको सूप वगैरह के हिसाब से सब्जी में बना के वो खाने का ट्रेंड हो गया होटल्स में। हम्म। पर अनंत काय है आप जो कह रहे हैं। हाँ, अगर वो ऐसा है तो फिर अनंत कायिक है। पूछना पोल गुरुदेव को पूछेंगे, उनको ज्यादा जानकारी है, उनको पूछेंगे सर। अवॉइडेबल ही इसकी है। गुरुदेव को। इसकी ना खेती में भी महाआरंभ होता है ऐसा सुना था मैंने, मतलब बहुत सड़ा सड़ा के और कैसे खेती होती है। बिल्कुल नहीं, ठीक यहाँ कह रहे खेती से हैं आप। तो ही है। ये गोबर और मिट्टी के मिलन से होती है जिसकी खेती, खेती तो मैंने देखी है इसकी। हाँ, तो इसकी अब गुरुदेव को पूछना पड़ेगा ये क्या है। ये गोबर और मिट्टी और थोड़ा वो खाद वगैरह जो होती है इसी के हिसाब की फार्मिंग होने लगी ना, हम्म। भैया कह रहे हैं जैसे फार्मिंग होने लगी अब तो इसकी हम्म। स्पेशल उगाने हाँ, तो लगे तो बिकने लगी ना ये फिर चीज। इसको है ना, फिर इसको है ना, अपन गुरुदेव से पूछेंगे, फिर हाँ इसकी चर्चा पूछना, करेंगे, ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये ओके, क्लियर और हो जाए दूसरा ना प्रश्न। क्योंकि ये चीज आम कॉमन होगी जी यहाँ पर। ओके ओके। कॉमर्शियल प्रोडक्शन है सर, लार्ज साबूदाने का हाँ भी स्केल हाँ, पे। वो तो पूछना है अब गुरुदेव हर को। चीज जी कॉमर्शियल में आ गई है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जो लोग पैसा जी कमाने के चक्कर में हर चीज कॉमर्शियल में आ गई है। कोई राइट। भी चीज फ्री नहीं मिलती है आज, वो सही बात। नहीं नहीं, मास प्रोडक्शन होने लग गया है। हाँ हाँ हाँ, सही सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब साबूदाने जैसे का भी पूछना। बोलते हैं न्यूट्रिशियस होता है ये, ऐसी कुछ इसमें रहती है क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स की? सॉरी मैं समझा नहीं। मुझे किसी ने बोला था कि मशरूम बहुत न्यूट्रिशियस आपका होता है। आवाज सही नहीं आ रही, आवाज सही नहीं आ रही। मुझे ना किसी ने कहा था कि मशरूम बहुत न्यूट्रिशियस होता है।
ऐसा जी कुछ है क्या? हाँ, ऐसा समझें कि न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन न्यूट्रिशियस से ज्यादा टेस्टी होता है, और इसलिए लोग पसंद करते हैं नहीं खाने में डॉक्टर साहब, सब ये जो एज ए जो फंगस वेजिटेबल वाली और चीजें सूप। हैं, विटामिन नहीं नहीं डी, नहीं नहीं, एक विटामिन डी का डॉक्टर साहब, सोर्स। एक मिनट। जैसे ये फंगस वाली चीजें अगर हम दूसरी चीज खा लें, जैसे कोई मीठे में फंगस लग गई खा लें, या जी आइसक्रीम ऐसी चेंज हो जाए, उसका हम स्वाद खा लें, तो फिर हमको फूड पॉइजन हो जाता है। तो इसमें क्यों नहीं होता है? सर, वो तो डायरेक्ट भाई खाते हैं, साहब, जैसे फ्रिज हाँ में रख रखी है आपने, या बाहर रह गई और फंगस आ हाँ। गई, और बिना गर्म किए हम्म आपने खा ली, तो फूड हम्म। पॉइजनिंग के चांसेस ज्यादा है। और उसी को हाँ आपने पर वापस बॉईल किया तो शायद कम होता वो ठीक है, नहीं, वो तो फंगस वाली और बात भाई है। पर साहब ये वहां ये पे जो चीज ऐसा है ना, होता है। एक मिनट, ये जो फंगस वाली चीज बता रहे हैं ना, ये छतरी वाली मैटर, इसको है। जी खाते तो हाँ, फिर इसको फूड पॉइजन क्यों नहीं होता है? ये भी तो फंगस ही है। तो भाई साहब उसके साथ वो वाले फफूंद के साथ में सड़ी हुई चीज भी रहती है ना, जो सामान होता है वो सड़ गया रहता है। यहाँ पे अरे सड़ा हुआ कुछ नहीं है ना, ये तो सीधा उगा अरे हुआ है अलग से। अरे रुचि जी, मैं यूं पूछ रहा हूँ कि जब वो पदार्थ है साथ में, फिर भी ये फंगस ही कार्य कर रही है ना फूड पॉइजन में, तो दूसरा नहीं नहीं, वो पदार्थ काम करता है। नहीं फंगस ही नहीं डॉक्टर साहब बताओ, एक मिनट, डॉक्टर साहब को पूछ जी। लेते हैं। मेरा सोचना जी। है कि जैसे वनस्पति में वेराइटीज है, कुछ वनस्पति हम्म कड़वी है, कुछ वनस्पति रिलेटिवली टेस्टलेस है, हम्म और उसी में जो स्टेल हो गई है, सड़ गई है, वो ही सेम वनस्पति ताजा है तो अलग उसका टेस्ट और क्या बोलते हैं न्यूट्रिशियस वैल्यू है, और सड़ गई है हम्म। सेम वनस्पति तो वो हार्मफुल हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और सारी वेराइटी की फंगस हार्मफुल नहीं होती, तो ये वन ऑफ द रिलेटिवली सेफ टाइप की है। अच्छा, हाँ वही जी, पूछा ना मैंने, इसमें क्या चक्कर हुआ? ठीक है, अब हाँ रुचि जी क्योंकि बताइए। क्योंकि क्योंकि हर फंगस से होता तो फिर इसको क्या बोलते हैं, फूड प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं उगाते, और कमर्शियल प्रोडक्शन होता, मास प्रोडक्शन होता। हम्म। हाँ रुचि जी, आप क्या बोल रहे थे? मैं भी यही चीज कह रही थी भाई साहब, जैसे जो सर ने बताया ना, डॉक्टर साहब ने, कि सड़ जाती है चीजें तो वो नुकसान करती है। बाकी फंगस के साथ सड़ी हुई चीजें भी पेट में जाती है, जो सामान मिठाई वगैरह में। और ये तो अकेला अच्छा। ही पैदा होता है ना, ये हार्मफुल नहीं होता होगा, न्यूट्रिशियस रहता है। ऐसा मुझे 1-2 डॉक्टर्स ने भी बोला था कि ये न्यूट्रिशियस होता है काफी। इसमें विटामिन डी का सोर्स कहते हैं अच्छा होता है। चलो इसके गुर्दे के बारे में गुर्दे को पूछेंगे इसके बारे में। हाँ, और दूसरे प्रश्न करो आप। मैं समय दृष्टि आत्मा हूँ, ऐसे कैसे क्या खुद को मालूम पड़ेगा मैं समय दृष्टि आत्मा हूँ ऐसे? केवली को पूछना पड़ेगा। केवली है नहीं ना, पर ऐसे जैसे अपने रहन रहन सहन के हिसाब से अपने को मालूम पड़ता है ना हाँ, व्यवहार में कि देखो, हमारे यहाँ संकेत के व्यवहारिक लक्षण बताएं। हाँ। व्यवहारिक लक्षण क्या है? संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, ये संकेत के व्यवहारिक लक्षण। किंतु इन व्यवहारिक लक्षणों को देखने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि निश्चय में आप संकेत समय दृष्टि हैं, ऐसा नहीं कर सकते। व्यवहार में ही कहेंगे, व्यवहार में ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि ये भगवान की आज्ञा का आरत है। क्यों? कि अभावी जीव भी ऐसी क्रिया कर सकता है। कर सकते हैं, वो हाँ। व्यवहार में संकेत जैसा दिखता है, किंतु संकेत होता नहीं। अब नहीं, ये क्योंकि ये आत्मा से संबंधित रिलेटेड मैटर है, श्रद्धा, दर्शन, इसलिए अब आत्मा को तो हम नहीं देख पाते, तो उसको कौन देख पाता है? केवली देख पाते हैं। हाँ तो केवली। निश्चय में संकित है या नहीं, ये केवली ही डिसाइड कर सकते हैं। निश्चय में साधु है या नहीं, ये केवली ही डिसाइड कर, वही कर सकते जैसे हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में दिखता है। किंतु हम्म, व्यवहार में हम देखते हैं, साधु का वेश धारण कर रखा है, वो पूंज के चलता है, रात दिन में भी देख के चलता है, रात में पूंज के चलता है, 42 2 साल के आर पानी लाता है, अपने नियम मर्यादाओं में बिल्कुल व्यवस्थित है, तो हम उसको व्यवहार में साधु मानते हैं और वंदन नमस्कार करते हैं, इसमें भगवान की भी आज्ञा है। अब बराबर। यूं कहें कि ये निश्चय वाली बात करेंगे तो फिर वो केवली पे मैटर जाएगा। बाकी संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये जिसके
जीवन में दिखाई दे रहे हैं वो सम्यक दृष्टि। जिसे अभी कोई जैसे चींटी वगैरह मरती तो अपने को इतना दर्द नहीं होता, पर कोई बड़ी चीज से खून निकलता है किसका, जैसे रोना रोना आ जाता है किसका देख के, कोई किसको मार रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो जैसे देख देख के भी बहुत सी बार मतलब किसी का दुख देख नहीं सकते तो रोना आता, पर जैसे कीड़ी मर रही तो उसके प्रति क्यों इसे भाव नहीं अपने की, वो कीड़ी भी तो आत्मा सबका तो एक समान ही ना। तो पहले अभी आपने तत्वों को जाना नहीं, इसलिए आपको ऐसा नहीं लगता। जो तत्वों को जानकार नहीं होता वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। नहीं होता, मैंने वो फिर फिक्स कर दिया आपने। हम्म। नहीं हूँ तो इसके लिए बोल रही हूँ कि आपको क्लास लगाना वो समझना, क्योंकि मैं भी अभी अभी धर्म अरे ध्यान में जुड़ी 10-12 हूँ। महीने हो गए वो क्लास चलते चलते, अब खत्म हुई है नहीं नवतत्व की मुझे नहीं क्लास। मालूम, मैं अभी ऐड हुई, मुझे नहीं मालूम अभी नहीं तो मैं अभी कब एक से एक ऐड कर व्यक्ति रही। के लिए कैसे क्लास लगाएंगे नहीं बताओ। मुझे नहीं मालूम, मुझे ये ग्रुप में भी किसने ऐड किया मुझे नहीं मालूम, मैं इसकी मुझे नहीं मालूम आपने कौन सी क्लास किए नहीं किए। संकेत के ऊपर, नवतत्व के ऊपर कम से कम 10 महीने 12 महीने से क्लास चल रही है। 10 महीने से, और अभी खत्म हुई इसलिए ये 14 नियम चल रहे हैं। बाकी तो पहले तो नवतत्व ही चल रहे थे, और 10 महीने से चल रहे थे, एक दिन से नहीं। ओके ओके ठीक है ना। आपके भी सारी नोट्स चीजें वगैरह उसमें होंगे ना। खुलासा कर करके समझा दी। हाँ 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 ठीक है। हम्म। आपके नोट्स वगैरह होंगे ना, कुछ वीडियोस वगैरह। मैंने तो कोई सेव नहीं किए हैं, और अगर किए होंगे तो बताएंगे, ग्रुप में डाल देंगे। जैसे अभी नहीं भाई प्रवीण साहब, उस टाइम के नहीं है वीडियोस वगैरह, हाँ। उस टाइम के कुछ भी नहीं नहीं है। है। हम्म। प्रवीण ऋषि जी अब महाराज का आज मैंने प्रवचन सुना लाइव, तो उन्होंने क्या बोला कि कर्म कुछ होता नहीं है, जिससे बोलते कि कर्म है हमारा ऐसा मैं भोग लूं, ये कर्म कोई होता नहीं है बोले, ये सब हम्म। परिवार में आना ये निश्चित है, कर्म से आया है नहीं। भगवान कृष्ण नरक में गए परिवार की वजह से गए, मतलब परिवार रिलेटेड है बोले, कर्म नहीं होता बोले सब कुछ बोले, तुम कर्म शब्द ही छोड़ दो आठ अच्छा। दिन के लिए बोले। अच्छा, कौन बोले ये? प्रवीण ऋषि जी महाराज हाँ। का लाइव प्रवचन देखा मैंने, श्रवण संघ वाले। अब उन्होंने क्या बोला, आपकी क्या सुना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। साधु हैं तो वो कर्म कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने से बोला कि 8 दिन के लिए कर्म छोड़ दो, कर्म कुछ होता नहीं ऐसा बोला, फिर अभी समझाएंगे वो हर 8 दिन के अंदर प्रवचन में क्या है क्या नहीं। देखो, कुछ समझाने का तरीका अलग होगा, और कुछ बात बतानी बाकी रह गई होगी, और आपने वो कर्म नहीं होता है वो बात पकड़ ली, हाँ अधूरी मैं बात लाइव पकड़ देखती हूँ ली। ना, इसलिए वो आप या कभी तो पूरी कभार। बात सुनना। हाँ, हाँ कोई हाँ साधु ऐसा नहीं बोल सकता कर्म कुछ नहीं होता। उनका कर्म प्रवचन के लाइव बिना कुछ चलता नहीं ना। होता है। उन्होंने ये बोला होगा तो कर्म वो के बोले बिना ना, कुछ नहीं होता है ना, आपने वो बोल बोले दिया भी ना, कि वो प्रवचन में बोले भी ना कि तुम इसे बोलना मत कि पागल तो नहीं गए थे, कर्म बिना ऐसा हो ही नहीं सके, कर्म बिना मोक्ष में जा ही नहीं सके। तो बोले थे ऐसा मतलब थे मैंने बोलो थे मारा मतलब विरुद्ध में बोलो, पर किसी और लाइव में था पर सामने बोल नहीं सकते, तो अपने को समझ में नहीं आता। अभी कल देखूंगी और प्रवचन में क्या है, इसको कर्म का ही हाँ, चलता ये लाइव, आप लाइव प्रवचन सुनना बंद कर दो, ये आपके लिए बहुत हूँ। फायदेमंद ठीक है ठीक इसमें है एक चलो। बात बोलूं साहब मैं, है। हैं? बोलो एक बात बोलो। बोलूं। हाँ, बोलिए गौतम। छोटी सी बात है कि हमारा जो जिन शासन है, हमारा जो जैन धर्म है वो जबरदस्त है, और लेकिन ये हम्म। जबरदस्ती का नहीं है। इसलिए हम्म। सबसे पहले खुद जानकार बनो, और जानकारी ऐसी हम्म। प्राप्त करो कि हमारे को बाहरी चीजें जो समझ आ रही हैं उसका भेद हो जाए, ये सही क्या है गलत क्या है। और जो हम्म। अपने पास 32 आगम है सबसे पहले वो पढ़ें, उसके बाद लाइव में जाएं। भी अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो एक माध्यम है हमारे को सुनने का। अरे मैं एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, पूजा जी जी सुनना ध्यान से। हाँ हाँ सुन रहे सुन रहे। आप किसी डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मेरे बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। क्या हम्म। बीमारी है? कि भाई मेरे लीवर खराब। क्या खराब हम्म। है? लीवर लीवर। खराब। लीवर। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा? क्या शराब मत पी। क्या कहा? हाँ शराब मत टेस्ट पर पियो। करो। आपने उसी डॉक्टर के टेबल पे शराब की बोतल देखी। हम्म। हाँ हाँ हाँ। अब बताओ, अब बताओ आप क्या करेंगे? वे डॉक्टर तो खुद ही कई समझे नहीं, दूसरा ने की ज्ञान बांटे हो। वो यही सोचेंगे ना, खुद डॉक्टर के टेबल पे शराब पड़ी है, वो शराब पी रहा है, और बराबर आपको कह रहा है कि शराब मत पियो लीवर खराब हो जाएगा, शराब मत पियो लीवर खराब हो जाएगा। तो ऐसे बराबर। लाइव प्रवचन सुनना क्या? नहीं पर अभी या हमारा ऐसे खाली डॉक्टर के पास, चातुर्मास है ना। अरे ऐसे खाली डॉक्टर के चातुर्मास पास है। जाओगे क्या आप? नहीं नहीं।
क्यों है, चले जाओ ना, क्या फर्क पड़ता सर पर्टिनेंट एग्जाम्पल दिया सर। सर हमें एक बात बताइए कि ये जो आजकल जैसे होटलों में दोनों खाने बनते हैं, वो बोलते हैं कि वो तो अलग बन रहा है, ये अलग बन रहा है, वैसा नॉन वेज है। वाला, देखो तो वहां अनिता जी नाम है आपका, अनिता जी नाम है। हाँ जी, हाँ जी, तो वहां पे हमें खाना नहीं चाहिए ना बिल्कुल भी, वो तो झूठ अरे आप बोलते हैं। होटल में जाने का त्याग करो, मैं जाना ही सही नहीं कह रहा हूँ। चाहिए। हाँ, आजकल नहीं, वैसे तो नहीं आप जाते, वो बहुत से जो शादी करते हैं ना वहीं होटलों में, वो मतलब हैं, 5 स्टार वगैरह होटल होते हैं, तो जाना तो पड़ता है, मतलब हम खाते नहीं है वहां पे, पर हम वो बोलते हैं अलग है, लेकिन अलग होता है, हमने मतलब जाके आया अंदर, वो मतलब ऐसे ही बोलते हैं वो। हाँ जी। अरे मिथ्या बात है ऐसी हो वो गई, मिथ्या है। बात ऐसी है ये कि आप पूरे कीचड़ में उतर गए, है ना। अब हाँ जी। सबको पूछ रहे हैं परिवार वालों को, अब मैं डुबकी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, डुबकी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, आप कहो तो डुबकी लगाऊं, कीचड़ बहुत गहरा है, डुबकी लगाऊं कि नहीं हम्म, लगाऊं, हम्म, ठीक है ना। हम्म। तब आप सोच लो, परिवार वाले से कहने से अगर डुबकी लगाना है तो लगा लो, नहीं, उतर हम तो तो गए बिल्कुल ही नहीं हैं। खाते, वो मतलब बुरा मानते हैं, फिर भी हम बिल्कुल नहीं खाते हैं, मतलब जाना तो इसलिए पड़ता है रिश्तेदारी की वजह से, सिर्फ शगुन देने के लिए। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये जो सब समस्या आ रही है ना, हाँ ये जी। सारी समस्या इसलिए है कि हम स्वाध्याय नहीं करते, समझना नहीं चाहते। हाँ जी। फौरी तौर पे हमारे बाहर पट्टी कर दो बस। अरे अंदर में घाव पक गया है, उसका जब तक सर्जन नहीं करोगे, उसकी सर्जरी नहीं करोगे, तब तो बाहर पट्टी करते रहो, पूरे फंक्शन में वो हम घाव ये ठीक कैसे होने होते वाला हैं, नहीं। पूरे फंक्शन में। इसलिए हाँ, हम्म। इसलिए आप अपने जीवन को व्यवस्थित करो। हाँ जी। भगवान ने इतनी बात बताई कि शादी ब्याह फंक्शन ये वो सब होंगे, और अनंत हम्म, बार कर लिए। हम्म, अब वापस उसी में रोना है, रुलना है, गाना है, करना है, तो फिर भगवान की आज्ञा का आराधन नहीं कर सकते, फिर आप उसी में रहो। हम चाहते भी हैं मोक्ष जाएं और संसार को भी नहीं छोड़ना चाहें, तो ऐसा संभव है क्या। नहीं। हाँ जी। तो फिर ये हमको तो सुविधा दे दो बस, ऐसा भी हमको करना ही है, शादी में हमको जाना ही है, ये भी हमको खाना ही है, वो भी हमको पीना ही है, किंतु इसका पाप न लगे ये रास्ता बता दो। ये कैसे, क्या संभव है, ऐसा होता है क्या। नहीं होगा। शराब पिएंगे तो नशा आएगा, समझ में आया ना। हाँ जी। शराब पिएंगे तो नशा आएगा, आप शराब छोड़ दो, नशा उतर जाएगा। पूरी शादी में या कहीं भी उसमें फंक्शन में हम ये कैसे होते हैं, अलग बैठे रहते हैं कि हम नहीं खाते, बाकी सब तो अलग बन अरे रहा है। हाँ जी। ये बोलते हैं कि अलग शादी बन में रहा है। जाना भी हो, अगर मान लो कोई फंक्शन घर का हो तो शादी में जाओ, हाँ मान जी। लो कोई खास रिश्तेदार है तो शादी में जाओ, अगर मोक्ष जाना है कि शादी में जाना है ये बताओ। नहीं, मोक्ष जाना है। और तो फिर शादी छोड़नी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो हम लोग कहेंगे देखो तुम शादी में तो आए ही नहीं, मोक्ष जाने की बातें कर रहे हो, पहले शादी में तो आ नहीं, जाओ, फिर मोक्ष चले जाना। वहां मतलब हम खाते नहीं है ऐसी जगह पे बिल्कुल भी, जब मतलब जाना ही नहीं है, आपके हिसाब से तो ये है कि जाना ही नहीं है। हाँ, अगर मोक्ष जाना है तो इनको छोड़ो, इनको हाँ छोड़ना जी। पड़ेगा, लोगों के चक्कर में मत पड़ो। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, महाराज जी तो यही कह रहे थे कि ऐसे के तो बिल्कुल पानी भी मत पियो यदि गए भी तो वहां पे। हाँ जी। हम्म, चलो बहुत टाइम हो गया है। ओके। ठीक है। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब, सबको बहुत बहुत कामना धन्यवाद। साहब। बहुत आभार। अच्छा डिस्कशन हुआ सर। जय जिनेन्द्र बिल्कुल। साहब, खूब खूब जय अनुमोदना। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत मेरा बहुत जय आभार नॉलेज भाई बहुत जिनेन्द्र कम साहब। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जय जी जिनेन्द्र। मेरा नॉलेज बहुत कम है, इसके लिए मैं इतने सारे क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि मैंने पूरा जाना ही नहीं आगम को वगैरह, तो उसके लिए कुछ गलत हम्म, बोला हो तो क्षमा याचना। और मुझे सबसे आपकी क्षमा क्लास याचना बहुत कम। अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे हम्म, मुझे मतलब इसी जिज्ञासा भी कि सच्ची में पढ़ना चाहिए, तो आपने देखो बोला ज्ञान। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, कड़वी गोली देता हूँ, तो नहीं कड़वी गोली नहीं। अगर कोई डॉक्टर देता तो उसके पास जाना चाहिए, तभी बुखार उतरता है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ठीक है। समझता हूँ सर। जय जिनेन्द्र, आभार सबका बहुत बहुत। बहुत बहुत केवल आभार साहब। बुखार उतरता नहीं है, हमेशा के लिए क्योर हो जाता है। ओके ओके। मतलब जय अल्टीमेट रास्ता जय बता रहे हैं सर। एग्जाम्पल्स बहुत सटीक दे रहे हैं भाई साहब। जय एब्सोल्युटली। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय